अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युक़शुहा नफ़्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है अल्लाह सोने फरमाया सूरह हशर दी इस नवीं आया पाक च कि जिन्हों वो नफस की लालच बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। अल्लाह सोने ने इंदे विच सानू सबके दिता कि अल्लाह सोना ही इंसान नू नफस की लालच बचा सकता, नफस के धोखे तो बचा सकता, नफस के हमलियां तो बचा सकता। तो जिहड़ा नफस की लालच बच गया तो वही फलाह पाने वाले ने। यानी जिन्नियां भी फलावां हैं ने, ज़ारी है, बातनी है, इनफरादी है, इजतमाही है, बैन अवी है, दुनियावी है, उखरवी है, सियासी है, मुआशी है, इक़्तिसादी है, अला हाज़िल क़यास किसी भी तरह की कोई फलाह है तो तमाम खैरां फलावां बरकतां उदों ही इंसान नूं हासिल होणगियां जदों इंसान नफस की कैद चों आज़ाद होएगा। क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी ही अल्लाह जल्ला शानहू और बंदे के दरमियान सब तो बड़ा हजाब है। उस तो बाद दुनिया, नफ्स है, सारी मखलूक है, मासवा अल्लाह, जन्नत दोज़ख है, इंसान की अकल इल्म, इश्क भी एक जगह मुकाम होंदा है, हजाब बन जाते हैं। तो रब ने फरमाया कि फलाह मिलती ही उन्होंने है जिहड़ा नफस दे लालचों निकले, यानी फनाए नफ्स हासिल करे। फनाए नफ्स तो बगैर फनाए कल्ब हासिल नहीं होंगे। तो इंसान को चाहिए कुरान सुन्नत और फिक़ह का इलम, जिंदा दिल, सही अक़ीदा, मुत्तकी, नफ्स शैतान, दुनिया के दुश्मन उलमाए हक को इलम पढ़े, उत्ते अमल करे, उसकी रूह को समझे, फिर सच्चे अल्लाह वालियां को वो रोशनी हासिल करे तौहीदी नूरे निस्बत दी, अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली जिहड़ी सच्चे अल्लाह वाले सीनियां दे विच है। तो जो मुरीद अपने पीर कोलों ये तौहीदी नूरे निस्बत की एप्लीकेशन अपने अंदर डाउनलोड करवाउंदा है, अल्लाह सच्चा अल्लाह वाला उहदे अंदर लिखा कर दिंदा है, तो मुरीद उहनूं एक्सैप्ट करके अपने अंदर इंस्टॉल कर लेंदा है, तो वह नूर अंदर उतरता है और कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरां दे सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पाक ना हो जाता और फिर सारे नूर इनू हासिल होंदे, फिर रोशनी मिलती है, हक को बातिल अगे वाज़िह हो जाता है और पूरी जिंदगी फिर कुरान सुन्नत और जमाए अहले सुन्नत की रोशनी के अगे वधदा रहिंदा है। बाकी दुनिया के शैतानां दे अफलातूनी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे और बातिल फिरकियां दे बनाए प्रोग्रामां दे निसाबां दे पिछे नहीं लगता। सिर्फ कुरान सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत काफ़ी है। तो तमाम अल्लाह वाले इसी राह पर चले तो कामयाब होए, लेकिन ये कामयाबी तां ही मिलनी है अगर इंसान अपने नफस चो निकलेगा। जब तक नफस के चुंगल चो नहीं निकलता और यदा कल्ब पाक नहीं होंदा तो ये कल्ब नूं हुजूर कल्ब की नेमत हासिल नहीं होंदी, दवाम जिक्र हुजूर की नेमत नहीं हासिल होंदी और तलाशे मौला से ये नहीं निकलता। क्योंकि इंसान की जिंदगी का मकसद ही ये है कि इंसान जिहड़ा अल्लाह सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। खुद कुरान करीम च रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। इलामा इकबाल ने इस नुक्ते को
समझाया कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा है आदमी का मुकाम। इकबाल कहते हैं ये अजब गल नहीं हैगी, ये हकीकत है, क्योंकि एक खास इंसाना वास्ते और मुस्लिम उम्मा वास्ते ये नेमत अल्लाह देती है। बाज़ लोग दीदारे मौला का इनकार करते, हालांकि कुरान करीम च रब सोने फरमाया ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਉਲ ਫਿਤਰਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਜ਼ਲੀ खुद किस्मत सलीम उल फितरत साइद उल फितरत रूहां ने उन्होंने नेमत हासिल होंदियां, मुर्दा दिलां नूं नेमत हासिल नहीं होंदियां। ते लेकिन जो इंसान नफस के चुंगल चो निकलदा फिर इंसान सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बनता, फिर इलाही बनता, इरादा इलाही बनता और अनवारात हासिल करता है। ते अंदरों ये जुल्माती लहरां निकल जांदियां और कल्ब नाल अपने सोहणे रब विच डुब जांदा, याददाश्त दा कमाल हासिल करदा, नमाज इश्क नहीं तलंदा, इश्क नगर दे विच दाखिल हो के जमात शाकाने औलिया से शामिल हो जाता। जो सच्चे दिल नाल इंसान चलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदम कदम तेरी रहनुमाई करते रहे, सच्चे अल्लाह वाले दी रहनुमाई करते, मलाइका फरिश्ते नेक जन्नात सब इहदी रहनुमाई करते हैं, हत्ता कि रब सुन दी बारगाह तक चले जाता है। पहले कचहरी मुस्तफा पहुँचता, फिर हजूरी खुदा जल्ला शाह पहुँचता। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट इंसानी नफ्स ही है। रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखते हैं कि अल्लाह वाले सी एक हज़रत दलीमी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते कि मैनू पता लग्या कि अल्लाह वाला फलां जंगलों च रहिंदा हबशी है। तो फरमाते मैं पुछदा पुछाउंदा उत्थे पहुंचिया तो उत्थे पहाड़ों में इंतजार करता रहा, तो मैनू किसी दसिया भी वो कुछ अरसा बाद निकलते आ बाहर बाजार जाके सौदा वेचते आ, राशन लेंदे आ और फिर वापस चले जाते रहे। तो फिर अपने अल्लाह अल्लाह मसरूफ हो जाते, जिक्र च लगे रहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात ते अमल करते रहते हैं, तो अपने नफ्स नाल जिहाद अकबर करते हैं। फिर कुछ अरसा बाद जो राशन मुकदा फिर आउंदे कुछ सौदा वेचते हैं तो पैसे लैके फिर चले जाते समान खरीद के। हाँ फिर माने मैं जंगल जो इंतजार च बैठा रहा, कई दिन इंतजार तो बाद देखिया कि कोहे लिकाम दे उत्तों पहाड़ दे विचों वो हबशी दरवेश निकले ते बाजार तरफ चले गए। तो मैं भी पीछे पीछे चला गया, वो बाजार में जाके सौदा बेचने लग गए, तो मैं भी गाहक बन के उन्होंने को चला गया कि मैं सारिया चीज़ां खरीद लाँगा, मेरे नाल सौदा करो, कुछ रियायत करो, घट करो। वो हबशी दरवेश मैनूं कहण लगा कि अल्लाह के बंदे आओ उत्थे पासे हो के बह जा, मैनूं समान बेच लैण दे ते तैनूं मैं कुछ देवांगा। ते फिर मां दे उस वेले मैं 2 दिन दा भुखा भी सीगा। मैं फिर ਉਹਦਾ जवाब सुन के एक दूसरे सौदा बेचने वाले को चला गया, उन्हें जाके उहदे नाल सौदा तय लप्या करना, लेकिन उन्होंने यही दसण वास्ते कि मैं उधरों सौदा खरीदना है, लेकिन सौदा तो मैं लेना नहीं सी, ना मेरे को पैसे सीगे। तो मैं उहदे नाल गल्लां पता करके फिर उहदे कोल आ गया, तो फिर उह दरवेश नूं आखिया मैं कि यार सौदा कर मेरे नाल, रियायत कर, तो मैं तेरा सारा सौदा खरीद लाँगा। वो दरवेश मैनूं मुस्करा पे तो मैनूं कहण लगे तू 2 दिन तो भुखा आया, तो वो उत्थे पासे हो के बह जा, मैंने सौदा बेच लैण दे, फिर मैं तेनों कुछ पैसे भी दूँगा। हाँ फिर मांदे मैं उहदी गल सुन के हैरान रह गया कि इन्होंने किवें कशफ हो गया कि मैं 2 दिन का भुखा है। बाहर उन्होंने अपना सौदा वेचिया, वेचण तो बाद फिर मैनू कुछ पैसे दिते भी लै रोटी लै खा, और वो अपना वो राशन पानी लैके फिर लकाम पहाड़ की तरफ चल पे जिथे वो गार में अल्लाह अल्लाह करते होंगे थे। हाँ फरमाते मैं भी पिछे पिछे चल पिया, थोड़ी दूर गया, वो खलो के मैं देखने लग गया, तो मैनू कहन लग गया
कि अल्लाह के बंदे जदों भी कोई जरूरत पेश आवे तो अल्लाह सोने को मंग लिया कर, लेकिन याद रखी अगर तेरी ख्वाहिश का दखल होवे तेरे मंगण विच तो अल्लाह सामने अपनी ख्वाहिश पेश ना करें, वरना तू अल्लाह ताला तो महजूब हो जाएगा। यानी उन्होंने दसन का मकसद ऐसी भी नफस की ख्वाहिशात के हवाले कदे भी रब को कुछ ना मंगे, क्योंकि ये रुकावट है सब तो बड़ी। नफ्स जो दुश्मन है इंसान का, इंसानियत का, मुसलमानों का, आलम इस्लाम का, कुरान और सुन्नत का, अंबिया अलैहिस्सलाम का, अल्लाह सोने का, ये नफ्स हमारा सब तो बड़ा दुश्मन है और ये सब तो बड़ा हजाब है। जब तक इंसान अपने नफ्स के चुंगल चो नहीं निकलता तो नूर जुल्म के 70,000 पर्दे जो अल्लाह और बंदे के दरम्यान है इन्हों क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि नफ्स नूं जो तज़किया करेगा ये जहाद अकबर करेगा, क्योंकि नफ्स का इलाज सिर्फ यह है कि किसी ख्वाहिश से कदे कोई अमल नहीं किया जाए, बल्कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हर अमल किया जाए। तो जो फिर इन फनाए नफ्स हासिल होंगी है तो फिर इन फनाए कल्ब हासिल होंगी है, दिल पाक होंदा। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फ़राइज़। इस वास्ते नफ्स नूं काबू करना है, तसवारी करना है, और ये चूँकि मखलूक की तरफ इंसान लैके जाता है, इनू अल्लाह की तरफ मोड़ना है कि ताकि अल्लाह का बंदा बन जाए। लेकिन ये नेमत सच्चे अल्लाह वालों को मिलनी है कि जिन्होंने नफ्स नूं शिकस्त दी हुई है, क्योंकि नफ्स नूं ज़ेर करने वाला ही सब दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम है। अगर किसी ने नफ्स नूं ज़ेर नहीं किया तो नफ्स वो सवार हो जाएगा, जिमें तालिबान दुनिया के उत्ते होया कि दिन रात दुनिया कुत्ती पीछे दौड़े हुए हैं, ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, तमाशे दुनिया दे और शैतानी अफलातूनी गुमराह फिरकियां दे नसाबा पीछे लगे रहंदे ने ते और तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो जिन्ना इंसान मखलूक के पासे रगबत करता उन्ना ही अल्लाह सोने तो दूर हो जाता है, और दूर हुंदा हुंदा हत्ता कि बिल्कुल ही रब सोने को मुँह मोड़ लेंदा है, तो मेरा अल्लाह फिर दिलों से मोहर ला आंदा अखां ते कन्नां ते। जिन्ना इंसान मासो अल्लाह से दुनिया तो दूर होगा उन्ना ही अल्लाह सोने के करीब होगा। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े प्यारे आका मौला ने फरमाया सारी दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने, ये पिछे ना जाओ। तो जिन्ने भी जेड़े तरीकत का लबादा ओढ़ लेंदे ने, गैर शरा दजालियां दे बनाए हुए सूफीज़म वाले बाबे है, नाच गाने धमालों च नशियां जुड़जे हुए है, तो ये वो लोग है जो शैतान के एजेंट है। असल साढ़े मुसलमानों अंदर पैदा करते हैं। सच्चा सूफी वही है जो कुरान और सुन्नत पर अमल करे, बिदआत तो बचे, शैतानी रस्मों रवाजा तो बचे, अजीमत की जिंदगी गुजारे, दवाम जिक्र हुजूर की जिंदगी गुजारे, और सब तो अलग हो गए अपने रब सोने की हर लम्हा अल्लाह सोने के कुर्ब सुबह और माइये च गुजारे, और रूह दे नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब महवे परवाद रहे। इस वास्ते ना जिस नाम नहाद सूफिया के बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल फरमाई है, रहाना हल्का सूफी में सोजे मुश्ताकी, रहाना हल्का सूफी में सोजे मुश्ताकी, फसाना हाय करामात रह गए बाकी। ये सारी उम्र इस वास्ते ना कम्मा जुड़जे रहंदे आ, अल्लाह सोने की बारगाह च ना रसाई नसीब नहीं हुंदी। रसाला गौसे आज़म जी लिखिया है कि हुजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया, अपने दीदार की नेमत तो नवाजिया, तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिदे तो महरूम रहा उन्होंने मुशाहिदे का रस्ता नहीं मिलता। यानी इत्थे रब सोने ने हुजूर गौसे पाक नूं फरमाया और उन्होंने मार्फत सानू तालीम दी कि बगैर मुजाहिदे तो मुशाहिदा नहीं हुंदा हैगा, लेकिन मुजाहिदा भी वो मसनून मुजाहिदा होवे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होवे, और वो मुजाहिदा इंसान करेगा सब तो अलग हो गए, क्योंकि राही मौला का सफ़र तनहाई तय होंदा है। तो कलबन अल्लाह सोने तरफ मुतवज्जो होवे और अपने नफ्स नूं रगेदे चंगी तरह
और खूब रियाज तो मुजाहिदा करे। अगर ये तावन ना करे इनू सजा दे। ये छेती किते मनदा नहीं है, इनू काबू करने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी है। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी इंसान ये मुजाहिदा और रियाजत करे, मसनून मुजाहिदात, तो फिर इनू वो नेमतां हासिल होणगियां। और जदों इंसान दा नफ्स ताबिया हो जाता, ताबिया होने तो बाद भी ये कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि शेर सुता भी शेर है, जागदा भी शेर है। ये वक्ती तौर पर दब भी जाता, लेकिन किसी वेले कदे ना कदे मौका देख के हमले करता रहता है। इस वास्ते नफस वालों होशियार रहना चाहिए। मौत तक यदि किसी ख्वाहिश पर अमल ना करो, कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करो। अगर कामयाबियां चाहते, यह दुनिया आरजी है, फानी है, चंद दिन का मेला इम्तहान है जी, तो कलील है। खुद कुरान करीम जो रब फरमाया कि कुल मता दुनिया कलील है, ये दुनिया बहुत कलील है, ये पिछे इंसान नहीं जाना चाहिए। तो जो इंसान रियाज तो मुजाहिदा करता, कुरान सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करता है, नूरे ज़िक्र इलाही हासिल करता है, नूरे फ़क्र इलाही हासिल करता है, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करता है, नूरे कुर्ब इलाही हासिल करता है, फनाफ़े ज़िक्र दी नेमत हासिल करता, सुल्तान अज़कार दी नेमत हासिल करता, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल करता है, तो फिर दा दिल अल्लाह सोने तरफ मुतवज्जो होंदा। लेकिन ये सारियां नेमतां तां मिलनी अगर इंसान नफस दे चुंगल चो निकलेगा। फिर एक ऐसा इंसान तैयार हो जाएगा कि जो चलदी फिरदी कुरान हकीम दी अमली तफसीर हो, चलदा फिरदा अहदीस मुबारका दी तशरीह हो, यानी हर अमल चो कुरान सुन्नत झलकेगा और चलदी फिरदी तबलीग होएगी और बेज़रर हो जाएगा, नफ़ा बख्श हो जाएगा। कदे किसी इंसान को दुख नहीं देगा, नफ़ा पहुँचाएगा, खल्के खुदा वास्ते आसानियाँ पैदा करेगा, अल्लाह दियां दित्तियां नेमतां सलाहियतां नूं वड्डेगा और मखलूक को तवक्को भले दी नहीं रखेगा। ये कम खालस खुदा वास्ते इखलास ना करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रज़ा वास्ते, और अल्लाह दी मखलूक दे दिते तवाज़ा दा रवैया अपनाएगा, अल्लाह दी मखलूक दे दुखां दे सब्र करेगा। हदीस पाक च हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे आ, जिन्हें किसी दे ऐब नूं देखिया और उहदी पर्दा पोशी की, उन्हें गोया एक दरगोर इंसान नूं जिंदा करता। सुभान अल्लाह। और यही नुकता हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक रहमतुल्लाह ने किसी पूछया कि हुजूर दरवेशी की है? आपने फरमाया पर्दा पोशी, कि लोगों के ऐबां ते पर्दा पाउणा। और इंसान जदों उहदे अंदर एक कैफियत हुंदी है, मामला फहमी उहदे अंदर पैदा हो जाती है, दरगुजर दा रवैया पैदा हुंदा, सबर दा रवैया, शुक्र दा रवैया उहदे अंदर आउंदा, और ये कामयाबियां दे प्रोग्राम है, और फिर हक बात उहदे के वाज़िया हो जाता है। कुरान हकीम ऐसे फ़र्क को वाज़िया करने वास्ते नाज़िल फरमाया गया, ये जिंदा मोजज़ा है और इन्ना बड़ा खजाना मेरे अल्लाह ने सानू मुफ्त दिता और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत साढ़े तक पहुँचाया। ये साड़ी जिम्मेदारी है कि असीं इसे अल्लाह के इस पैगाम मुस्तफा नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाइए। हर मुसलमान ते फर्ज है, ते हर इल्म नूं, हर अमल नूं कुरान सुन्नत च परखना। अगर कोई प्रोग्राम कुरान सुन्नत के मुताबिक है, कबूलना। अगर कुरान सुन्नत के खिलाफ उन्होंने कदे नहीं कबूलना, चाहे किसी का भी कोई कौल होवे, अमल होवे, शेर होवे। जिवें हदीस पाक च हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे आ कि बेशक बाज अशार जिहड़े आ वो दानाई दियां गल्लां करदे ने, और बाज तकरीरां जिहड़ियां वो जादू वर्गा असर रखदियां। लेकिन इंसान नूं परखना चाहिए कि अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक काबिल कबूल है, अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं, या शुबे का कैफियत उन्हें छड़ देना। वो किसी ने भी कही हो गल हो तो कदे अमल नहीं करना। अमल करना है कुरान और सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत के मुताबिक, वरना इंसान जिहड़ा वो गुमराह हो जाएगा। और इंसान नूं चाहिए कि अल्लाह तो जिन्हें गाफिल उन्हें तो दूर रहे, हर लम्हा अल्लाह की सोबत गुजारे। लेकिन अल्लाह सोने की सोबत हासिल करने वास्ते, अल्लाह सोने का कुर्ब हासिल करने वास्ते
अल्लाह सोने की माईयत हासिल करने वास्ते सच्चे अल्लाह वाले की सोहबत च बैठो ताकि सानू भी सोहबत हासिल हो जाए। इसलिए कि खुद कुरान हकीम च रब सोने दसिया कि मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, तुहाडे हर वेले कोल है, तुहाडे नाल है। तो तुसीं जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह का रुख है। तुसीं अपने नफ्सां क्यों गौर नहीं करते? डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमत तो ही फरमाया कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह जान दा सब तो करीब तरीन रस्ता इंसान दा दिल ही है। हज़रत बाबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि टुंडदी फिरा मैं जंगल वेले ते रांझण यार बुकल विच खेले, मेरा अल्लाह तो मेरे कोल है, मेरे अंदर है। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तरफ रूह दे नाल महवे सफर रहे ताकि जिस मकसद वास्ते रब सोने ने पैदा किया वो मकसद हासिल करे ते और अपनी हर शय अपने सोने रब ते कुर्बान कर दे। ते फिर ही इनू इस राह दा मुसाफिर बन सकता। बगैर कुर्बानी तो कदे भी इंसान सच्चा दरवेश सूफी नहीं बन सकता। तो फिर इस राह हर तरह ताने मिने बर्दाश्त करे। जिवें पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमांदी है कि जेकर यार दे नां दा मिले ताना ते झोली पा लईए थले थले सटीए ना। जेकर यार दे नां दा मिले ताना झोली पा लईए थले सटीए ना। जेकर यार दे नां दी मिले सूली ते झूठा लै लईए पिछा हटीए ना। क्योंकि जो इस राज फिर तुरदा है लेकिन कैफियत नेमत इश्क मौला नाल ही पैदा होंदी है। जिवें पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह एक जगह लिखते हैं कि इश्क फेल है रब दी जात, फाइल आशकोस दे हैन मफूल में है। तो कुरान हकीम च रब सुने इकबाल ने भी इस गल समझाया बड़े प्यारे अंदाज नाल। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे इकबाल तेरे इश्क ने सब कस बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई, कि इश्क ने ही मैनू सीधा कीता और कायनात दी हर लहर ते इश्क दी हुक्मरानी है, तौहीद दी हुक्मरानी, अल्लाह सोने दी हुक्मरानी है। एक होर जगह इकबाल फरमांदे सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में से बदरो हुनैन भी है इश्क। और एक जगह होर फरमांदे इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। इश्क दी पावर ही है जिहड़ी मैनू रब दी बारगाह पलक चपकण तो पहले लै गई। लेकिन ये नेमत अल्लाह वालियां दी सोहबत नाल लभणी है। अल्लाह वालियां कोलों ये हुनर सीखे। इकबाल की जगह बड़ी प्यारी गल फरमांदे कि मुकामे जिक्र कमालात रूमी व अत्तार, मुकामे जिक्र कमालात रूमी व अत्तार, मुकामे फिक्र मकालात बू अली सीना। कि अल्लाह के जिक्र नाल ही इंसान तय कर सकता। खुद कुरान करीम के रब सुने बार बार जिक्र के बारे आख्या और जिक्रन कसीरा की तालीम दी है कि दीगर नमाज रोजा हज ज़कात फराइज अपनी जगह अहम सारे, लेकिन जिक्र की अहमियत खसूसियत ना रब सुने फरमाया जिक्रन कसीरा। क्योंकि बाकी इबादतां दा मकसूद वक्त दे अंदर है, मखसूस औकात दे अंदर है, लेकिन जिक्र हर वेले। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले जिक्र कसीरा कल भी जिक्र करते हैं अल्लाह दा। जिवें इकबाल एक जगह फरमांदे कि इश्क मेरी नय में है, इश्क मेरी लय में है, नगमाए अल्लाह मेरे रगो पै में है। ये अल्लाह दा जिक्र इंतहाई कमाल है। और एक जगह इकबाल फरमांदे ना छोड़ है दिल फगाने सुबह गाही, अमा शायद मिले अल्लाह में। ये अल्लाह का कल भी जिक्र करदियां हैं रब की तरफ रूहानी सफर जड़ा वो जारी रखे तो फिर इंसान रब की बारगाह तक पहुंचेगा और लाजमी पहुंचेगा। लेकिन जब तक इंसान कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करता, हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा च फना नहीं हुंदा तो कदे भी ये कमाल नहीं हुंदा, कदे भी दिल जिंदा नहीं होएगा और मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, तौहीद दी रूह हासिल नहीं होएगी। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे जिंदा कुव्वत थी
जहां में यही तौहीद कभी, जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, आज क्या है फकत एक मसला। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले नूं ये नेमत हासिल है, और ये नेमत तां ही मिलनी है अगर असी अल्लाह सोने के हुक्म ते अमल करांगे। खुद कुरान हकीम के अंदर रब सोने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी यानी कुरान नूं घुट के फड़ो और फिरका फिरका ना हो जा। ये जिन्ने साडे अंदर फिरके बनाए ने 72 जहानवी फिरके इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने बनाए ने, ते इन्हां दी शर तो दूर रहना चाहिए। क्यों कि वहदत मिलत इस्लामिया और वहदत इंसानियत दा इन्हां सबक गवाता अपने मखसूस मफादात और मकासद वास्ते। इकबाल इस वास्ते बड़े दुख नाल गल कहंदे आ, आह इस राज से वाकिफ है ना मुल्ला ना फकीहा, आह इस राज से वाकिफ है ना मुल्ला ना फकीहा, वहदत अफकार की है वहदत किरदार है खाम। कि उम्मत के अंदरों यानी वहदानी कैफी जी पैदा होंदी है वो तां ही हो सकती अगर साडा निसाब एक होएगा, साड़ियाँ सोचा एक हो, तर्ज जिंदगी एक हो, तो एक प्रोग्राम ते सारे चलांगे तो फिर साडे अंदर वहदत पैदा हो। लेकिन छोटे ज़हन दे लोग जिहड़े खास तौर पर साडे अंदर जिहड़े 72 जहानवी फिलके वाले आलू मौलवी ने, ये बेचारे की समझते इस गल्लां नूं। जिवें इकबाल फरमांदे कौम क्या है कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे 2 रकत के इमाम। इन्होंने की पता है कि कौम की वहदत की चीज़ है। और जदों भी इंसान नफस की गुलामी करता है, रब सोने तो दूर हुंदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम नूं छड्डदा है, तो फिर शैतान इहदे दुआले हो के इहनूं तबाह बर्बाद करता है। तो जदों ये नाफरमानियां इजतमाही होने लग पैंदियां फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकदीर दा नश्तर फेरदे आ। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने कि अस्कंदरो चंगेज के हाथों से जहां में, अस्कंदरो चंगेज के हाथों से जहां में 100 बार हुई है हजरत इंसान की कबा चाक। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा गज़ब हुंदा है जदों कोई शख्स मुसलमान आपो च एक दूए नूं नसीहत करना छड़ दिंदे आ, तबलीग छड़ दिंदे आ, अपने नफस दे पिछे खुद गर्जियां मतलब परस्त बंदे बन जाते हैं, नफसो शैतान दुनिया के पुजारी बन जाते, ख्वाहिशात लज्जात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और दुनिया तमाशा जुड़ जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ आती है तो इंसान को बचना चाहिए। अल्लाह सोने की पकड़ तो बचने का वाहद रास्ता एको ही है कि इंसान अपने नफस की कैद चो आज़ाद होवे, क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी ही इंसान को अल्लाह सोने तो दूर कर दिया, तबाह बर्बाद कर दी, दुनिया भी कबर भी आखिरत भी गंदी कर देंदी इंसान की। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह सोने को मदद तलब करे, रातां तन्हाइयां जो उठ के रोया करे, गिड़गिड़ाए अल्लाह सोने को कि अल्लाह सोने मैनू माफ़ी करे, सच्ची तौबा करे, तौबतन नसूह। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मदद करेगा। जब सच्ची तलब तड़प लगन मुहब्बत उल्फत अल्लाह सोना देखेगा तो फिर ही रहनुमाई फरमाएगा। अल्लाह सोना फिर इन्होंने बड़ी बारगाह तक भी रसाई देगा। लेकिन नफस से चुंगड़ो जो निकलेगा तो फिर है तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्रार से इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।